जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से आ जाइए। ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है प्यार साथियों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए जियो के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूँ रोज की तरह। एक बार फिर से आप सभी का जियो प्रैक्टिस क्लास में स्वागत है। MCQ क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हो, कितने गलत और कितने आपने छोड़ पाते हो। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे आ जाइए। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नव भारत कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। क्या कह रहा है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? शाबाश, जल्दी से बताइए जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ था? तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन सा एक बंदरगाह है जो भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ठीक है, तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। चेन्नई भारत का जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर है साथियों। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह क्या है? सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे क्या है? जल्दी से कमेंट करें। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वह है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। चार नगरों के नाम नीचे दिए, इंपॉर्टेंट है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। मंगलोर। मंगलोर को बंदरगाह वाला नगर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थापित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान किस राज्य में स्थापित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बंदरगाह को हाल ही में भारत का सबसे निजी क्षेत्र का बंदरगाह है जिसे हाल ही में चालू किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारत में बंदरगाह
प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, दोहज, दाहेज, सॉरी माफी चाहता हूँ प्रोनाउंसिएशन के लिए, दाहेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों जो बच्चे फ्रेशर है वे बने रहिए जानने के लिए, जो बच्चे पढ़े हुए हैं पहले ही तो वे कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कोलकाता हल्दिया, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह को भारत का जो है पूर्वी द्वार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएं। पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित है। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाम तो आपने सुनी रखे हैं ये सभी नहीं, तो एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मुंबई, मुंबई। ठीक है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? हल्दिया को, है ना। तो प्यार साथियों इसी के साथ हमारा जो है किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वो हो जाएगा मुंबई, मुंबई। बहुत बढ़िया। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? हल्दिया बंदरगाह को। तो निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कांडला, कांडला बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है भाई। ठीक है, कांडला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट करिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कांडला। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। मार्मा गोवा पतन स्थित है, मार्मा गोवा पतन कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों मार्मा गोवा पतन स्थित है गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। डोल्फिन नोज, डोल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? डोल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, विशाखापट्टनम,
क्या हो जाएगा भाई? विशाखापट्टनम। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी में कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। दिया सलाई किसे कहते हैं? कमेंट करें। जिसको नहीं मालूम है वो जानने के लिए बने रहिए। तो प्यार साथियों, उत्तर प्रदेश का दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? वो है बरेली में। कहाँ है भाई? बरेली में। दिया सलाई कहते हैं माचिस को, बिल्कुल। जो माचिस मैच बॉक्स बोलते हैं उसको, सही है, हो जाएगा। जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वो क्या है? जल्दी से बताइए। तो प्यार साथियों, चुनार जो है इनमें से किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। औद्योगिक विकास की दृष्टि से, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पश्चिम। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? वो है पश्चिम क्षेत्र। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। पिंपरी, पिंपरी संबंधित है, पिंपरी संबंधित है, जल्दी से कमेंट करें। पिंपरी किससे संबंधित है? कमेंट करिए। शाबाश, समय समाप्त। पेंसिलिन उद्योग से। पिंपरी किससे संबंधित है? पेंसिलिन उद्योग से। तो प्यार साथियों, क्लास के अंत में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं। ठीक है भाई। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे आ जाइए जल्दी से एक बार। मोनू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल शर्मा जी, स्वागत है आप सभी का। और संदीप, YT संदीप, AK कश्यप, जावेद भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। तो बहुत सारे साथी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से आ जाइए। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर उत्पन्न होती है? जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, कश्मीर में। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, बताइए जल्दी से फटाक से, कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बेंगलोर, नई दिल्ली, झांसी, हैदराबाद। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हैदराबाद। हैदराबाद, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? कौन सा राज्य है जो तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक है? कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? शाबाश, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों, जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, तेंदु पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? जल्दी से कमेंट करें और बताएं।
तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। महोगनी। महोगनी। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? जल्दी से कमेंट करें। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्न में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? जल्दी से कमेंट करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है नीलगिरी पहाड़ियों पर। कहाँ पर पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाते हैं। बस ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आपको देखते ही आंसर देना है, वो ही आंसर ढूंढना है। ये कब हो पाएगा? जब आप लोग थ्योरेटिकल पढ़ोगे, है ना। और यदि नहीं भी पढ़ पाते हो तो क्वेश्चन मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? जल्दी से बताएं। कहाँ पर उत्पादित होता है? जल्दी से कमेंट करें। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। कर्नाटक। कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकतम गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? जल्दी से देखिए, सबसे ज्यादा कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इस पर, जिसके कारण इसका सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा हुआ है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सुंदरी वन पाए जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। वहां पर किस मतलब कि एक प्राकृतिक आवास कहीं का है, किस चीज का है, वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, उद्यान प्रोजेक्ट जो है टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बांधवगढ़। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। खंगचेंद जेदा जिंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? खगचेंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए। ठीक है, जल्दी से देखिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जिन्होंने परीक्षा दी हुई है उनको मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फ्रेशियर बच्चे हैं उनको हमारे साथ जो है बने रहना है आखिरी तक की। ठीक है, वो उनको बस खाली पढ़ना है, देखना है बस खाली। ठीक है,
तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश सिक्किम। खग चंद खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिक्किम में भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चंदप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है भी है। चंदप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नदी का भी नाम है चंदप्रभा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। चंदप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है? विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है, कमेंट करिए। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वैसे हो जाता है, लाल पेंडा। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है, कोष का, तो वह है लाल पेंडा। ठीक है, बोल्ड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सींग वाला कहाँ पर पाया जाता है? आप लोगों को बताना है। एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, गैंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, शाबाश, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, 600 मीटर। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग कितनी है भाई? 600 मीटर। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग कितनी है भाई? 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो जल्दी से बताए भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, बंगार। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बंगार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो कौन सी मिट्टी है भाई? वह कमेंट करें। 4 प्रकार की मिट्टी आपको दी गई है, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी। बहुत अच्छे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? जल्दी से बताएं।
निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? ठीक है, तो बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी बहुत अच्छे। कौन सी समृद्ध मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से बताएं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएं, शाबाश। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? 4 प्रकार के दिए गए भाई, जल्दी से देखें। खादर, ठीक है। पुरानी मिट्टी को बांगर और नवी मिट्टी को खादर, है ना। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करें। पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैं बता चुका हूँ पहले अभी। जिनके नदी किनारे खेत होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? खद्दर। और जिनके नदी से दूर या दूर होते हैं उनको क्या कहते हैं? बंगर। तो प्यार साथियों, पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? बंगर। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेशनल वुड पॉलिश पार्क कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नेशनल वुड पॉलिश पार्क स्थित है, शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, जैसलमेर। जैसलमेर हो जाएगा भाई, बहुत अच्छे। नेशनल वुड पॉलिश पार्क स्थित है जैसलमेर का, ठीक है नहीं, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है भाई, घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, कई बार पूछा गया है। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, राजस्थान। राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, दाची गाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दाची गाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें भाई। समय बहुत ही कम लगाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें टाइम आपका निकालना है, तो ज़्यादा समय जो है आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, दाची गाम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। बिल्कुल, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार। तो प्यारे साथियों, कैसी पाई जाती है पश्चिमी घाट पर? पश्चिमी घाट पर कैसी वनस्पति पाई जाती है? तो कमेंट करें, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, सदा हरित। सदा हरित, बहुत बढ़िया, सदा हरित पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, वरक्षा 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 चातित दित क्षेत्र सर्वाधिक है? जल्दी से बताएं, कहाँ पर है? वृक्षा से संबंधित क्षेत्र जो है सबसे अधिक कहाँ पर है, वो आप लोगों को बताना है। कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, पूर्वी दक्कन में। पूर्वी दक्कन में वृक्ष जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, शांति घाटी स्थित है। शांति घाटी कहाँ स्थित है? कमेंट करिए, शाबाश। जल्दी से देखिए, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है केरल। शांति घाटी अव्यवस्थित है कहाँ पर? केरल में। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। कई बार यूपी पुलिस, कई बार एसएससी, कई बार दिल्ली पुलिस में भी पूछा गया है। तो फूलों की घाटी स्थित है, जल्दी से बताएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से बताएं। शाबाश जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। कई बार रेलवे में भी पूछा गया है। तो प्यार साथियों, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? समय समाप्त, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मिजोरम। मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई है? वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? जल्दी से बताएं, की गई है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करिए किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद ही है सारी डेट। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है 1952 में। 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करिए। बहुत अच्छे। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है हरियाणा। हरियाणा। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? वो है हरियाणा। बिल्कुल सही कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त होता है, वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा है भाई? सबसे अल्वा पर्सन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, बस इतना बताइए आप लोग। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल कमेंट करिए। समय समाप्त। लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें। वेरी गुड। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये कैसा मानसून है वो आप लोगों को बताना है, आगे बढ़ता हुआ या पीछे हटता हुआ? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। शाबाश
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मानसून किस भाषा का शब्द है? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, जल्दी से बताइए। बहुत क्लास को लेकर मजा आने वाला है आपको, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि अपना कहीं से ही उठा लिए भाई, ये वे क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं। तो प्यार साथियों, मानसून किस भाषा का शब्द है? 4 भाषाएं दी गई है। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, अरबी। मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तमिलनाडु। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था। बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े बिल्कुल जल्दी से बताएं। कल भी नागार्जुन संबंधित क्वेश्चन आया था। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तपोवन तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए। शाबाश, तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है। उत्तराखंड। उत्तराखंड में तपोवन और जल विद्युत परियोजना विष्णुगढ़ कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुलस्ती पावर स्टेशन दुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है या आधारित है? जल्दी से बताइए। दुलस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है? 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यार साथियों, चिनाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गिरना 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 परियोजना कहाँ स्थित है? गिरनार है या गिरना? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। गिरनार या गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। 4 राज्यों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए था अब तक की। आया नहीं है भाई, बिल्कुल। तो समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है। महाराष्ट्र में गिरना परियोजना कहाँ स्थित है भाई? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कोयला कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है? कोयला कोयना है ये शायद, है ना। कोयला परियोजना या कोयना परियोजना देखना है एक बार, इसका नाम चेक कर लेंगे आप लोग तो जल्दी से बताएंगे। और क्या है भाई, ये कोयना है या कोयला है? तो कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी परियोजना है? तो जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। ठीक है भाई, तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है, महाराष्ट्र। तो प्यार साथियों, क्लास के अंत में आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े, ये जरूर बताएं। दूसरा, आपको यदि जियो की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। किस स्क्रीन पर आ चुका है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। तो शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस नदी पर बनी हुई है वो भी आप लोगों को बताना है। मैं कल बता चुका हूँ। एग्जाम तो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो किस नदी पर बनी हुई है ये आप लोगों को बताना है। उड़ीसा में स्थित है। काकरा पार परियोजना कहाँ किस नदी पर बनाई गई है? जल्दी से बताइए फटाक से। काकरा पार परियोजना किस नदी पर बनाई गई है या किस नदी से संबंधित है? शाबाश,
तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ताप्ती, काकरा पार परियोजना जो है ताप्ती नदी पर से संबंधित है, ना नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बेतवा। ठीक है, बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। टिहरी पनबिजली टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों समय समाप्त इसी के साथ। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो वो है भागीरथी। भागीरथी ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हिडकल परियोजना हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों हिडकल परियोजना 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए, तो आंसर आ जाएगा घाटप्रभा। ठीक है, घाटप्रभा किस नदी की सहायक नदी है? जल्दी से कमेंट करें। यदि आपको मालूम है देखो उसको पता होगा, अदरवाइज नहीं, तो जानने के लिए बने रहिए। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कर्नाटक में स्थित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो था अब उसी को ही रिपीट होगा, देखो आ चुका है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे, बस बने रहिए अंत तक। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह पर नियंत्रित करता है? हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है या किस नदी पर बनी हुई है? जल्दी से देखें। 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए, शाबाश। आंसर आना विद इन 1 सेकेंड में आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है महानदी। महानदी पर हीराकुंड परियोजना बनी हुई है। महानदी के प्रवाह को हीराकुंड परियोजना नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जाय कबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जाय कबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है गोदावरी। गोदावरी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताएं भाई। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? 4 पर्वतों के नाम नीचे दिए गए, तो प्यार साथियों आंसर हो जाएगा रोकीज पर्वत। ठीक है, रोकीज पर्वत जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शाबाश, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रोकीज है, अल्पास है, एंडीज है या फिर हिमालय है या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है, लंबी की बात हुई है तो एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दक्षिणी अल्पांश पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अल्पांश पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों दक्षिणी अल्पांश पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? शाबाश, डी के साथ जो जा रहे वैसे ही हो जाता है न्यूजीलैंड। डी के साथ जो जा रहे वैसे ही हो जाता है न्यूजीलैंड।
जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महानदी जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप देशों में देखा गया है? एक बार फिर से, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? तो प्यार साथियों, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में देखा गया है? एशिया महाद्वीप के देशों में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश कौन सा है? सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस जनजाति के लोग सरबक्सी की श्रेणी में आते हैं? किस जनजाति के लोग सरबक्सी की जनजाति में आते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुशमैन। बुशमैन जनजाति के लोग जो है सरबक्सी की श्रेणी में आते हैं। बुशमैन, बुरे मैन। सरबक्सी जो सब खा जाते हैं या सब बसक जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बुरे मैन, है ना। बुशमैन के नाम से ध्यान रखना, बुरे मैन के नाम से, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं? विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं? जल्दी से बताएं भाई, कौन सा मरुस्थल है भाई? कमेंट करें। चार मरुस्थलों के नाम नीचे दिए गए, तो शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, समय समाप्त। कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? जल्दी से बताएं। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सेमांग, 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 बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? जल्दी से बताएं। ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है या किससे संबंधित है? जल्दी से बताएं, इम्पोर्टेंट है। शाबाश, काफी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नर्मदा। ओंकेश्वर परियोजना जो है निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्योग की संख्या अधिकतम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र है जहां पर राष्ट्रीय उद्योग की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जल्दी से कमेंट करें, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क का चयन किया जाता है? गिर के शेरों जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क का चयन किया जाता है। जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पालपुर कुनरो, कुरनो, पालपुर कुन्नूर, कुनरो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? जल्दी से बताएं।
राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। लास्ट में आपको यह जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत। तो उससे क्या रहेगा कि आप लोगों को अपना हिसाब रहेगा कि हाँ सर मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है ना। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर। नो बकवास ओनली खास। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? बहुत बढ़िया। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर आ चुका है भाई बच्चों का। शाबाश। 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए। तो त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो गंडक। गंडक जो गंडक या नदी है किसकी सहायक नदी है वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है। जो गंडक नदी है या किसकी सहायक नदी है वो ये आप लोगों को जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 1969, बी 1982, सी 1970, डी 1990। कमेंट करिए। शाबाश, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बहुत बढ़िया, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है 1982 में। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो है 1982 में स्थापित की गई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, सबसे जो कटाई और बुआई के बीच अंतराल पाया जाता है वो है गन्ना की खेती। ठीक है। गन्ने की खेती, गन्ने की बुआई में और कटाई में सबसे अधिक अंतराल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो प्यार साथियों, ईटानगर, नागपुर, जूनागढ़, शिमला। जल्दी से देखें, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ओके। अगले क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है कॉफी की खेती की जाती है। नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की खेती की जाती है। यहाँ पर कौन आया था? बाबा बुदेन नाम का एक व्यक्ति आया था, संत, जिसने जो अपने साथ कॉफी लाया था, और वहां से जब से ही कॉफी प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करिए। 4 शहरों के नाम इस प्रकार से: नासिक, उज्जैन, सोलापुर, नागपुर। जल्दी से कमेंट करें और बताएं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है नासिक। नासिक शहर जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है रबड़। रबड़, रबड़ की जो नगदी फसल है वो महाराष्ट्र में नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? 4 ग्रहों के नाम नीचे दिए गए जो इस प्रकार से हैं: शुक्र, बुध, बृहस्पति और मंगल। कौन सा ग्रह ऐसा है जो अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो प्यार साथियों, शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है बुध। बुध ग्रह जो है सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को तो क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। और सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? जल्दी से देखिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वे सही हो जाता है, वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ठीक है, तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा व्रत है वर्त का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्रत है वर्त का उदाहरण है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के कई सारे नाम है, इक्वेटर भी इसको कहते हैं, है ना, और भाई बाह्यवर्त भी इसको कहते हैं, और 0 डिग्री भी इसको ही कहते हैं। एक दो नाम और है, मेरे ध्यान आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, स्लेट। कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अवसादी। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो अवसादी होती है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन कायंत्रित सेल है? निम्नलिखित में से कौन कायंत्रित सेल है? जल्दी से बताएं भाई। शाबाश, कायंत्रित सेल कौन सी है? कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कायंत्रित सेल है भाई, संगमरमर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पूर्ण संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों,
4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, रीड। रीड ने किया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भूगर्भ से जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भूगर्भ के जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहते हैं उसको। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, भूकंप केंद्र कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थल से भूकंप चलता है तो क्या आता है, मतलब कि स्थल से तरंगे चलती है तो क्या होता है, और समुद्र से तरंगे चलती है तो क्या होता है, क्या आता है, तो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए। यदि पृथ्वी स्थल से चलेगी तरंगे तो आएगा भूकंप, और यदि समुद्र से चलेगी तो आएगी सुनामी। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? कौन सी भूकंप तरंगे है जो सर्वाधिक हानि पहुंचाती है या सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है? तो प्यार साथियों कौन सी तरंगे है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। तो शाबाश, इसी के साथ बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, दीर्घ पृष्ठीय। दीर्घ पृष्ठीय भूकंपीय तरंगे होती है जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। यदि मैं आपसे बात करूं कि भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप की तरंगे जो है भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, वे आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो कौन कौन सी टाइप होती है वो भी आप लोगों को बताना है। तो 3 प्रकार के होते हैं, शाबाश, पी, एस और एल, है ना। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विनाशकारी होता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तरिड़, झांझा, टोरेंडो, टाइफून, हरिकेन। तो जल्दी देखें, इनमें से सबसे विनाशकारी बताना है कौन सा है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, टाइफून। टाइफून जो है इनमें से सर्वाधिक खतरनाक है, ठीक है, विनाशकारी है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो फ्रेशर बच्चे हैं वे घंटे का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और प्यार साथियों यदि आपको रोजाना क्लास लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। तो ये जरूर बात आपको बतानी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग, आपका अपना चैनल है तो आप लोग सजेशन दे सकते हो, बिल्कुल आपकी कही गई बातों पर जो है निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी का। बाय नवभारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर की ऑनलाइन क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से क्लास लेते रहें।